बात अब जनपद फतेहपुर की। मखौवा ग्राम पंचायत इन दिनों अपने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को लेकर क्षेत्र में बेहद चर्चा में है। आपको बताते चलें कि गांव में विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है और सरकार से मिलने वाले धन का बंदरबांट किया जा रहा है। इस तरह के आरोप क्षेत्र के ग्रामीणों ने लगाए हैं। गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और जिम्मेदार अधिकारियों से उक्त मामले में हस्तक्षेप कर प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। के अंतर्गत मखौवा ग्राम पंचायत पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है और यहां के ग्रामवासी नरके जीवन जीने को मजबूर हैं। फतेहपुर से सरयू प्रसाद की रिपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा बारिश होते कल के 1-1.5 घंटा की मात्र बारिश ने यहाँ पे जलमग्न कर दिया और काफ़ी दिक्कतें होती हैं आने जाने में। हमारे साथ कुछ साथी आते हुए क्या कुछ दिक्कतें होती हैं आने जाने में? बहुत दिक्कतें होती हैं आते जाने में। यही एक रास्ता है शायद, और तो कोई रास्ता नहीं है। कुल मिला के इनका कहना है कि यही एक रास्ता है और दिक्कतें होती रहती हैं पूर्ण रूप से। अतः हम जिलाधिकारी या तो उप जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान जल्दी कराया जाए और इस ग्राम का विकास को मद्देनज़र रखते हुए इस ग्राम सभा के इस मोहल्ला में काफ़ी विकास कराया जाए और इस जल भराव का समाधान कराया जाए। काफ़ी ज़्यादा बारिश होती हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे साहब? कोई दिक्कतें? अरे दिक्कतें तो हम पूरे गांव में देख ही रहे हैं, चारों तरफ रास्तों का दिक्कतें हैं, निकलने में दिक्कत होती है। जी जी जी। हम ब्लॉक में कई बार एप्लीकेशन भी दिए हैं। जी जी जी। और ग्राम प्रधान जी से भी कहे हैं कि रास्तों का निवारण किया जाए, क्योंकि आने जाने में दिक्कतें होती हैं। कुल मिला के इनका भी कहना है कि दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। ये लोगों का कहना है, यहीं के निवासी हैं, इसी मोहल्ला के। पानी साले इतने पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा बारिश। आपको बता दें कि ये धाता ब्लॉक के जौली गांव का यही हादसा होता हुआ कि मात्र 1 घंटा की बारिश ने इसे जलमग्न कर दिया। मात्र 1 घंटा की बारिश ने जलमग्न कर दिया और काफ़ी दिक्कतें हैं आने जाने में। बुजुर्ग से लेके लड़के तक को यहाँ पे, शायद अगर स्कूल तो अभी फ़िलहाल बंद है कोरोना के कारण, नहीं लड़कों को भी दिक्कत होती है। गाठी तक पानी भर जाता है। अतः मैं जिलाधिकारी या तो उप जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस अजरौली ग्राम के जलमग्न का जो समस्या है उसको समाधान कराने की जल्दी निवेदन करें। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है, और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। B.Ed मौजूद है, B.Ed इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम।
और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है और बीकॉम भी है और एमए भी हैं तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं। तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।